दोस्तों, आज के हमारे YouTube चैनल अमेजिंग प्लेसेस में हम बात करेंगे फतेहपुर सीकरी की और जानेंगे कि इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो बिना आपका समय व्यर्थ किए हम बात करते हैं फतेहपुर सीकरी की। फतेहपुर सीकरी आगरा शहर से 37 किलोमीटर दूर स्थित फतेहपुर सीकरी भारत के पर्यटन मानचित्र पर एक विशिष्ट स्थान रखता है। आगरा भ्रमण करने वाले पर्यटकों को फतेहपुर सीकरी का भ्रमण भी अवश्य करना चाहिए। फतेहपुर सीकरी की स्थापना मुगल बादशाह अकबर ने एक किला नगर के रूप में की थी, जिसका परकोटा आज भी मौजूद है। इस परकोटे के 7 द्वार हैं तथा यह 6 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। पूर्व में यहाँ सीकरी नाम का एक छोटा सा गांव था। जब अकबर ने यहाँ किला नगरी बसाई तो इसका नाम फतेहपुर रखा, जो कि कुछ समय के उपरांत फतेहपुर सीकरी कहलाया। आइए जानते हैं इसके कुछ प्रमुख स्थल। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। सफेद पत्थर की बनी यह दरगाह फतेहपुर सीकरी की सबसे सुंदर इमारत है। इस दरगाह का निर्माण बादशाह अकबर ने प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की याद में कराया था, जिनके आशीर्वाद से उनके पुत्र सलीम का जन्म हुआ था। इस दरगाह की दीवारों पर भव्य पच्चीकारी तथा जालियां विशेष रूप से दर्शनीय हैं। दरगाह के पश्चिम में एक विशाल मस्जिद है, जिसमें 1 लाख से अधिक लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। इस मस्जिद के 2 दरवाजे हैं। पूर्व का दरवाजा शाही दरवाजा था, जहां से शाही परिवार के लोग नमाज पढ़ने के लिए प्रवेश किया करते थे। दक्षिणी बरामदे में कुरान की तालीम के लिए एक मदरसा भी था। टकसाल का एक बहुत बड़ा भाग हालांकि नष्ट हो चुका है, किंतु फिर भी यह शिल्प और इतिहासकार के शौकीन पर्यटकों के लिए देखने योग्य है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ सोने चांदी के सिक्कों की ढलाई का काम होता था, किंतु अधिक लोगों का यह विचार है कि यहाँ यकीनन शाही वर्कशॉप था, जहाँ शाही दरबार की अधिकांश वस्तुएं तैयार की जाती थी। दूसरा है इस्लाम खान का मकबरा। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह के समीप ही इस्लाम खान का मकबरा नाम से जाने जाने वाली लाल पत्थर की इमारत देखी जा सकती है। कहा जाता है कि यहाँ शेख साहब अपने मुरीदों की जमात लगाते थे। अब यहाँ शेख साहब के परिवार के लोगों की मज़ारें हैं। नंबर 3, जोधाबाई महल। इस महल को यद्यपि जोधाबाई महल के नाम से जाना जाता है, किंतु यहाँ संभवतः अकबर का मुख्य हरम था। इसका निर्माण 1570 से 1574 के बीच हुआ, ऐसा माना जाता है। महल की छत पर नीले रंग की टाइल्स की छटा अब काफी बदरंग हो चुकी है, तथापि दर्शनीय है। नंबर 4, हिरन मीनार। हिरन मीनार मुख्य किले से हटकर बनी हुई एक ऊंची मीनार है, जिसके ऊपर पत्थर के सींग जड़े हुए हैं। इसका शिल्प पूरी तरह से एक अलग किस्म का लगता है। कहा जाता है कि यहाँ शाही बेगमें हिरनों का शिकार करती थी। नंबर 5, सुनहरा महल। ये अकबर के हरम का एक हिस्सा था। इसमें 4 कमरे हैं, जिनमें अकबर की बेगम रहा करती थी। इसके अंदर कभी सुनहरा रंग रहा होगा, इसे सुनहरा महल कहते हैं। महल की दीवारों पर अकबर की हिंदू बेगमों को ध्यान में रखकर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी उत्कीर्ण की गई थी, जिन्हें बाद में या तो तुड़वा दिया गया था या वे स्वयं टूट गई। नंबर 6, पंचमहल। 5 मंजिला ये भवन 176 खंभों पर खड़ा हुआ है। प्रत्येक खंभा एक अलग प्रकार की पच्चीकरी का है। इस महल के ऊपर बादशाह और उसका परिवार शाम के समय खुली हवा का आनंद लेता था। इस महल के ऊपर से फतेहपुर सीकरी के पूरे किले का अवलोकन किया जा सकता है तथा खानवा के उस मैदान को भी देखा जा सकता है, जहां कभी बाबर तथा राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ था। नंबर 7, तुर्की सुल्ताना का महल। यह महल अपेक्षाकृत छोटा किंतु बेहद खूबसूरत है। इस महल का बाहरी हिस्सा इस प्रकार बना है कि वो पहली नजर में किसी लकड़ी की इमारत का आभास देता है। महल सुंदर
25 के खंभों पर खड़ा है, जो चारों ओर सुंदर बरामदे से घिरा है। नंबर 8, नौबत खाना। नौबत खाने में हिंदू तथा मुस्लिम स्थापत्य कला का सुंदर समिश्रण देखा जा सकता है। अकबर जब दरबार में प्रवेश करता था तो नौबत खाने से ही नगाड़े बजा करते थे। नौबत खाने का निर्माण लाल पत्थर से हुआ है और यह भी कहा जाता है कि यहाँ पहले शाही बाजार लगा करता था। नंबर 9, ख्वाबगाह महल। फव्वारों और बड़े बड़े हौजों से घिरा ख्वाब महल अकबर का मुख्य निवास स्थान था। इस महल में पानी का ऐसा प्रबंध किया गया था कि सारा महल भयंकर गर्मी में भी ठंडा रहता था। इस महल में संध्या के समय संगीत की महफिल लगती थी, जहां तानसेन जैसे संगीतकार अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। दीवाने खास की आंतरिक दीवारों पर कभी सोने की सुंदर कढ़ाई थी, जो अब काफी हद तक नष्ट हो चुका है, और इस महल से जुड़ा अकबर का हरम अभी भी देखा जा सकता है। नंबर 10 है दीवाने खास। दीवाने खास में अकबर अपने प्रमुख सलाहकारों और मंत्रियों से परामर्श करता था। यह महल यद्यपि 1 मंजिला है, किंतु बाहर से देखने पर यह 2 मंजिला भवन प्रतीत होता है। भवन के अंदर एक विशिष्ट शैली का अष्टकोणीय खंबा है, जिसकी छत पर मध्य में बादशाह बैठता था तथा अपने सलाहकारों से शासन व्यवस्था संबंधी बातें करता था। भवन की बाहरी दीवारों तथा खंबे की नक्काशी देखने योग्य है। नंबर 11, बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजे का निर्माण बादशाह अकबर ने सन 1575 में अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। यह दरवाजा अपने उत्कृष्ट शिल्प तथा ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है। इस दरवाजे की ऊंचाई भूमि तल से 176 फुट तथा भवन तल से 134 फुट ऊंचा है। यह एशिया का सर्वाधिक ऊंचा दरवाजा है। दरवाजे के बगल में एक बड़ा तालाब भी है, जिसमें गोताखोर दरवाजे के ऊपर से कूदकर अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। नंबर 12, दीवाने आम। फतेहपुर सीकरी के किले में भी अन्य मुगल कालीन किले की भांति एक विशाल दीवाने आम है, जहां अकबर आम नागरिकों को दर्शन देता था तथा उनकी शिकायतों को सुनता था। आम जनता के लिए यह न्याय प्राप्त करने का भी स्थान था। दीवाने आम की मुख्य इमारत के सामने विशाल दालान है, जहां जनता जमा होती थी। तो दोस्तों, अमेजिंग चैनल में आपने फतेहपुर सीकरी के बारे में जाना, जो शायद पहले बहुत से लोगों को यह जानकारी नहीं थी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और कमेंट्स में अपने व्यूज जरूर बताएं और अपने सभी दोस्तों के साथ इस सुंदर वीडियो को शेयर करें। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।